सेहतमंद ज़िंदगी और आला लाइफस्टाइल के लिए दी सेहत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे कि कलौंजी आपकी सेहत के लिए किस तरह मुफीद है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। कलौंजी जिनको सियाह दाने कहा जाता है, इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलौंजी के इन सियाह दानों में हर बीमारी से शिफा है सिवाय मौत के। सही बुखारी। यानी इन सियाह दानों को हर बीमारी का इलाज करार देते हुए इसे मुफीद और अहम करार दिया गया है। कलौंजी का इस्तेमाल कई तरह के फूड आइटम्स में होता है, जैसे रोज़मर्रा के खाने, बेकरी की प्रोडक्ट्स और तली हुई चीज़ों में भी इसको यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी ग़िज़ायत की बात करें तो ये ट्रेस एलिमेंट, क्रिस्टलाइन नाइजिलोन, अमाइनो एसिड, सेपोनिन, खाम फाइबर, प्रोटीन, फैटी एसिड्स जैसे लाइनोलेनिक, वोलेटाइल ऑयल, एल्कलॉइड्स, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। कलौंजी हमें दिल के अमराज, जोड़ों की बीमारी, सांस के मसाइल, मोटापे, मर्दाना कमज़ोरी और बहुत से सेहत के मसाइल हल करने में मदद देती है। आज की इस वीडियो में हम आपसे कलौंजी के सेहतमंद फ़वाइद शेयर करेंगे जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। कैंसर के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर करती है। कैंसर जैसे मौजी मर्ज़ के लिए इसका इस्तेमाल बेहतरीन दवा का काम करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़्यादा मकदार नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में मदद देती है। कैंसर जैसे मौजी मर्ज़ को बढ़ाने का काम करते हैं। इसका इस्तेमाल खून में कैंसर के सेल्स को नुकसान पहुंचाने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये लबलबे, फेफड़ों, प्रोस्टेट, जल्द और बड़ी आंत के कैंसर के खिलाफ भी काम करती है। कुछ रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि कलौंजी में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने में मदद देती है। माहिरीन के मुताबिक कलौंजी को जल्द के लिए एंटीबायोटिक खुसूसियात भी हासिल हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर 8 हफ्ते के दौरानिए में इसका 1000 मिलीग्राम तेल इस्तेमाल किया जाए तो इससे सूजश और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद मिल सकती है। कलौंजी जिगर के लिए बहुत मुफीद है। जिगर हमारे जिस्म का एक बेहद अहम ऑर्गन है जिसके बीमार होने का तस्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लीवर की ख़राबी से सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। इस जहरीले मादों को डिटॉक्स करके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस करता है और प्रोटीन और केमिकल्स तैयार करता है जो सेहत के लिए बहुत अहम है। जोड़ों के दर्द में भी कलौंजी मुफीद है। ये एक बड़ा कॉमन मसला हो चुका है क्योंकि इसमें लाइफस्टाइल बड़ा इन्वॉल्व है। इस लाइफस्टाइल की वजह से जोड़ों का दर्द, गठिया और हड्डियों के अमराज बहुत कॉमन हैं। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की डाइट में कलौंजी के दाने शामिल कर रहे हैं तो इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है। इससे हमारे फेफड़ों के फंक्शंस भी इम्प्रूव हो सकते हैं। ब्लड शुगर का हमारे जिस्म में नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी वजह से हमारे खून में शुगर की मकदार में इजाफा या कमी हो जाए तो ये बहुत नुकसानदेह है। हाई ब्लड शुगर हमारे आसाब को नुकसान पहुंचाने का सबब बनते हैं, इसलिए जहां तक मुमकिन हो शुगर को कंट्रोल करें। रिसर्च के मुताबिक कलौंजी का इस्तेमाल ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने और आसाबी नुकसान पहुंचाने से भी रोकती है। इसके अलावा इसका मुसलसल इस्तेमाल ब्लड शुगर कंट्रोल रखने में हेल्पफुल है, इसलिए एक चुटकी कलौंजी को अपनी डाइट का ज़रूर हिस्सा बनाइए। कलौंजी के इस्तेमाल से मैदे के अल्सर होने के इम्कानात भी कम होते हैं। मैदे का ज़ख़म एक तकलीफ़देह मसला है। ये शक होता है जब मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा बढ़ जाए, जब हिफाजती बलगम की लेयर डैमेज हो जाए। कुछ रिसर्च से ये बात पता चली है कि कलौंजी मैदे के ज़ख्मों को बनने से रोकती है। कलौंजी के इस्तेमाल से किडनी स्टोन्स में भी रिलीफ मिल सकता है। गुर्दे में पथरी होना एक बड़ा कॉमन मसला है। अगर आप कलौंजी का तेल शहद और नीम गर्म पानी में शामिल करके इस्तेमाल करें तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि गुर्दे की पथरी भी खारिज होगी और गुर्दे के दर्द और इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। चूँकि कलौंजी में बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है तो ये कब्ज़ को भी दूर करने में मदद देती है। रोज़ाना रात को एक चुटकी कलौंजी का इस्तेमाल कब्ज़ की तकलीफ भी दूर करता है। व्यूवर्स, हम आपको बताते चलें कि अगर आप नॉलेज मैगज़ीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगज़ीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।